अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स फन चैनल। अगर बात की जाए 660 सीसी गाड़ियों की तो उनमें सबसे पहला नाम आता है सुजुकी वैगन आर का, क्योंकि ये गाड़ी फेमस है अपने फीचर्स, फ्यूल एवरेज और स्पेशियस कैबिन की वजह से। और पाकिस्तान में भी वैगन आर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सुजुकी वैगन आर स्टैंगरे, और वो भी 2022 मॉडल, और अभी 2026 की फ्रेश इंपोर्ट होके आई है। बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 5A ग्रेड है, 30,000 ड्रिवन है। बहुत ही खूबसूरत सी गाड़ी है, टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। ऑल पॉसिबल ऑप्शंस के साथ ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी। तो ये फॉर सेल है। इसकी आस्किंग डिमांड 46 लाख और ये आप लोगों को मिलेगी गाड़ी वाले के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज रिंग रोड पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं ज़रा इसका डी फ्रंट लुक। इसकी काफ़ी एग्रेसिव है और ये वैगन आर का टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। इसको स्टिंगरे कहा जाता है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं जैसे कि FX, FZ कस्टम, और ये है स्टिंगरे। स्टिंगरे की फ्रंट लुक टोटली चेंज है। इसके हेडलाइट्स, फ्रंट ग्रिल वगैरह और फीचर्स के लिहाज से भी लोडेड है। जैसे कि इसके फ्रंट विंड स्क्रीन के ऊपर जितने भी रडार वगैरह के फीचर्स है वो मिल जाएंगे। इसमें ड्यूल DVR भी लगा हुआ है फ्रंट और बैक साइड पे। और इसके फ्रंट साइड पे पियानो ब्लैक कलर की खूबसूरत सी ग्रिल लगी है जहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। इसमें प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी आते हैं। लोअर वेरिएंट में फॉग लैंप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। इसके अलावा यहाँ पे लोअर ग्रिल दी गई है जो कि एज अ वेंटिलेशन का काम करती है। बाकी फ्रंट साइड पे पार्किंग सेंसर्स नहीं आते, वो रेयर साइड पे प्रोवाइड की गई है। लेकिन ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो काफ़ी एग्रेसिव किस्म की फ्रंट लुक निकल के आती है स्टिंगरे की। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो वैगन आर के इस शेप के जितने भी वेरिएंट्स है वो साइड प्रोफाइल से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती है। टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट पे अलॉय व्हील, साइड स्कर्ट्स वगैरह ये कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड है। इस वेरिएंट पे लगे हैं सुजुकी के खूबसूरत से 14 इंच अलॉय व्हील्स विद 165/65 R14 टायर प्रोफाइल, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह के तमाम फीचर्स सारे ही वेरिएंट में स्टैंडर्ड हैं। साइड स्कर्ट्स सिर्फ लो वेरिएंट में नहीं आते, FX में। अब इसके अलावा जितने भी वेरिएंट्स हैं तमाम वेरिएंट में बॉडी किट्स वगैरह कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड हैं। इसमें लगे हैं रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स, और ये लॉक करने के साथ ये खुद ब खुद फोल्ड अनफोल्ड भी हो जाती है जो कि एक अच्छा सा फीचर भी है। तमाम वेरिएंट में सनवाइजर्स वगैरह भी कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड है। और तमाम वेरिएंट में आप लोग को एक और चीज़ भी एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, वो है कीलेस एंट्री। अब कीलेस एंट्री जो है FX वेरिएंट में कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करती थी। 2022 के बाद उन्होंने भी ये स्टैंडर्ड कर दिया जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्रोम के हैंडल्स दिए गई हैं प्रीमियम लुक देने के लिए। इसके अलावा इसके रियर व्हील्स की बात की जाए तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किए हैं। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है। और वैगन आर की जो ओवरऑल साइड प्रोफाइल से ये हमेशा से ही बहुत ही डिसेंट सी लुक प्रोवाइड करती है। तमाम स्टैंडर्ड फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। इसके कुछ ऐसे वेरिएंट भी आते हैं स्टैंगरे में जिनमें 360 डिग्री कैमरास भी अवेलेबल हैं। इसकी रेड प्रोफाइल काफ़ी स्पोर्टी निकल के आती है क्योंकि इसके टेल लाइट्स वगैरह स्मोक में दिए जाते हैं। और इसके ओवरऑल जो बैक लुक है वो बाकी वेरिएंट जैसे ही हमें मिल जाती है। स्पॉइलर वगैरह FZ बाकी वेरिएंट में भी आता है, FX वगैरह में चीज़ें नहीं आती। पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी स्टैंडर्ड है। इसमें लगा हुआ है एक खूबसूरत सा स्पॉइलर जहाँ पे हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है ये टिंटेड है। यहाँ पे डीफॉगर वगैरह मिल जाएगा, वाइपर की फैसिलिटी भी यहाँ पे दी गई है। ट्रंक को यहाँ से ही आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। प्री इंस्टॉल कैमरा दिया गया है। और अगर आप लोग देखें तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी अब कुछ और वेरिएंट में आते हैं जैसे कि 360 डिग्री कैमरास। राइट पे स्टिंगरे, वैगन आर और हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है। ये माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है। इसके टेल लाइट्स स्मोक में दिए जाते हैं। LED और हैलोजन बल्ब कम्बिनेशन के साथ दिए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत से टेल लाइट से काफ़ी स्पोर्टी किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। इसके रेयर बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर्स भी दिए जाते हैं विद रिफ्लेक्टर्स। अब पार्किंग सेंसर्स अब इसके लोअर वेरिएंट में भी कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड है जो कि FX है। तो 2022 के बाद भी जो है सुजुकी ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है इस शेप में। इंटीरियर इसका काफ़ी वेलकमिंग है, ऑल ब्लैक है। फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। स्टिंगरे में एक चीज़ की कमी मौजूद है, वो है हेड्स अप डिस्प्ले जो कि FZ वेरिएंट में कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसके जितने भी फीचर्स हैं वो तमाम वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड ही आते हैं। इसका ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें लगा हुआ है सुजुकी का एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जहाँ पे इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स है। लेदर स्टिचिंग है, एयर बैग मिल जाता है। और साथ ही अगर आप लोग देखें तो यहाँ से कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ये बटन्स खाली हैं। इसके एक और वेरिएंट भी आते हैं जिसमें कंप्लीट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के भी फीचर्स दिए जाते हैं। इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का फीचर है। प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स वगैरह भी दिए गए हैं। इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट और रेयर वाइपर के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं जो कि हमारे लोकल वैगन आर भी ऑफर नहीं करती। इसका ओवरऑल मैन डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस है, बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करती है।
इसके जो मीटर वगैरह है वो सेंटर में ही दिया गया है, जैसे कि एक्वा प्रेस वगैरह में भी आता है। अच्छी बात यह है वैगनआर में आप लोग को प्रॉपर आरपीएम मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे 140 तक स्पीड लिमिट है, राइट साइड पे एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें गियर इंडिकेशन, फ्यूल की गेज है, आउटसाइड टेम्परेचर, ट्रिप ए ट्रिप बी, फ्यूल एवरेज, इसकी लाइफ एवरेज, रेंज वगैरह क्या निकल के आती है, तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है अक्रॉस दिस ट्रिम्स वगैरह के ऊपर। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है। ओरिजिनल जेन 1 टीवी स्क्रीन इसमें लगा हुआ है जापान का। अच्छी बात है इसमें काफ़ी चीज़ें चल जाती है। आजकल इसका आपकी लैंग्वेज को भी इसके चेंज कर सकते हैं। पायनियर का है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड वगैरह से तो बेहतर है। इसके अलावा इस कार रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आती है। हैज़र्ड का बटन दिया गया है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो जितने भी वेरिएंट्स हैं तमाम वेरिएंट में सीवीटी ट्रांसमिशन कंपलसरी है और इसमें मिल जाएगा डिजिटल सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और यहाँ से ऑटो वगैरह का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके अगले वाली सीट्स दोनों ही हीटेड ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। ऊपर वाली साइड पे रियर व्यू मिरर बिल्कुल बेसिक सा है। इसमें ड्यूल डीवीआर मिल जाता है। फ्रंट और बैक साइड पे कुछ सेंसर्स वगैरह दिए गए हैं और साथ यहाँ पे कुछ केबल लाइट्स वगैरह भी मिल जाती हैं। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए दो बड़े से सनशेड्स दी गई हैं और उसमें वैनिटी मिरर भी अवेलेबल है, लेकिन लाइट की कमी यहाँ पे स्टिल मौजूद है। डैशबोर्ड के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे जो है सिंगल कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, इको आइडल है, लेन असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, रडार वगैरह की है, पार्किंग सेंसर वगैरह को ऑफ कर सकते हैं। फ्रंट सीट्स की बात कीजिए तो बहुत ही बेहतरीन सीट्स निकल के आती है। ये 2 टोन कलर में है। यहाँ पे इसमें एयरबैग्स वगैरह भी मिल जाते हैं। सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और अच्छी बात ये भी है कि ये सीट जो है ये भी 3 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, तो यहाँ से भी बहुत चीज़ें अच्छी आती हैं। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात कीजिए ड्राइवर साइड के कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही प्रीमियम लोग प्रोवाइड करती हैं। क्यों, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे पर्पल का यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत सी लुक निकल के आती है। साइड विंडोज पावर्ड है, रिट्रैक्टेबल पावर्ड साइड मिरर्स है, इसके क्रोम के हैंडल्स दिए गए हैं। नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, बोतल होल्डर है, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो अपनी लीग में सबसे ज़्यादा स्पेशियस वैगनआर है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो या हेडरूम हो। 660cc कैटेगरी में सबसे बेस्ट ऑप्शन में है। इसके रियर सीट्स के ऊपर इजीली 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 2 हेडरेस्ट दिए गई हैं। पिछले वाली सीट को फोल्ड करके आप इसके ट्रंक स्पेस वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेग स्पेस का तो कोई भी इशू नहीं है। अगली वाली सीटें बिल्कुल पीछे कर ले फिर भी अच्छी खासी लेग स्पेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो यही फ़ायदा है इन छोटी मोटी गाड़ियों का। और इसके रोड डेयर कार्ड्स भी सेम एज इस फ्रंट डोर कार्ड की तरह है, जस्ट यहाँ पे एम्ब्रेला रखने के लिए रोड रेज की तरह एक चीज़ भी की गई है। इन छोटी गाड़ियों की ट्रंक स्पेस कुछ ज़्यादा नहीं होती क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होती स्पेयर टायर वगैरह की। अलबत्ता यहाँ पे टूल किट इस तरह की नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो सुजुकी वैगनआर में दिए जाते हैं 2 तरह के इंजन, एक नेचुरली एस्पिरेटेड 660cc इंजन और एक टर्बो के साथ। अब ये जो इंजन है ये माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है। एन इंजन है, मींस नेचुरली एस्पिरेटेड है, इसलिए इसको कहा जाता है R06D। ये थोड़ी बहुत माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को फ्यूल एवरेज अच्छी मिलती है। 660cc इंजन है, इनलाइन 3 सिलेंडर है, CVT ट्रांसमिशन के साथ है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 51 हॉर्स पावर विद 58 न्यूटन मीटर ऑफ टॉप प्रोड्यूस करती हैं। ये इंजन अच्छी खासी फ्यूल एवरेज आप लोगों को प्रोवाइड करती है। आप लोगों को ईजिली 24 तक फ्यूल एवरेज मिल जाएगी, लेकिन डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। अब बहुत सारे और गाड़ियाँ भी हैं 660cc जो लोग क्लेम करते हैं कि भाई अच्छी एवरेज मिलती है, लेकिन वैगनआर का जो है अच्छा खासा नाम है इन इंजन्स में और ये फ्यूल एवरेज बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड करती हैं। लोग इन इंजन से बहुत ही ज़्यादा खुश है, स्पेशली पाकिस्तान वाली साइड पे। अच्छा तो व्यूवर्स, कैसे लगी आप लोगों को ये सुजुकी वैगनआर? अगर बात की जाए फ्यूल एवरेज की तो पाकिस्तान में आप लोगों को 2 गाड़ियाँ मिलती हैं जो सबसे बेस्ट फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती हैं। एक तो है डाइहाट्सू मीरा और दूसरी है सुजुकी वैगनआर। अब सुजुकी वैगनआर पाकिस्तान में लोकल भी आई थी, लेकिन ये गाड़ियाँ उनसे 1000 गुना बेहतर हैं फ्यूल एवरेज, कंफर्ट और इसके अलावा फीचर्स। बाकी इनमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी गाड़ी पसंद करते हैं। खैर ये एक छोटा सा रिव्यू था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि ये 2022 का मॉडल है। इससे पहले 2020 या 2021 के मॉडल आप लोगों को मिलते हैं। इसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स भी आते हैं। इसका एक और वेरिएंट भी इंशाल्लाह जल्द आएगा जो कि है टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट स्टिंगरे में, जिसमें आप लोगों को 360 डिग्री कैमरास भी मिलते हैं।
खैर इंशाल्लाह रिव्यू भी आपके लिए जल्द लेके आऊँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्सन के ऊपर हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कार्सन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।